ये रिलेशन कैसा है? भावात्मा। ऑटोमेटिक तीर्थंकर भगवान का विहार वहीं हो जाता है। और जहां पर ऋषियों का जितना पुण्य रहता है उतने काल पर्यंत वहीं पर उनका प्रवास हो जाता है, समोसरण लग जाता है। और मोबाइल का बैलेंस समाप्त हुआ उसके पहले मैसेज आने लगते हैं। और बैलेंस समाप्त हुआ और चाहे तुम राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, तुम्हारा लाइन कट। ऐसे ही जब जीव का पुण्य समाप्त हो जाता है, तीर्थंकरों का चतुर्काल में विहार हो जाता है। यही परंपरा पंचम काल की है। संतों का समागम संसारी प्राणियों के जीवन में राहत और चाहत जब उनकी होती है, उनका पुण्य का उदय होता है, तभी इस पंचम काल में साधु तुम्हारे धन से नहीं धर्म से आ जाते हैं। उनका सानिध्य, उनका समागम आपको मिल जाता है। पर ये तो ऐसा रहता है ना, बिजनेस दो प्रकार का होता है। एक रिटेल में किया जाता है और एक अखलूज वालों का तो बिजनेस साधुओं के समागम का होलसेल में है जी। यही आपकी संपदा है। जितनी भी तुम्हारी दौलत है और जितनी भी तुम्हारी औरत है और औलाद है, ये सब इस धरा का इस धरा पर धरा रह जाएगा। तुम्हारे साथ क्या जाएगा? आचार्य शांति सागर जी हो या मैं हूं या संसार का कोई संत है, ना उसका पिछी जाता है ना उसका कमंडल साथ में जाता है। संसार के प्राणियों के साथ क्या जाते हैं? उसका धर्म और कर्म। ये ही हमारा है, बाकी जो है अपने सब पराए। ये निर्धारित है। सत्य को सम्यक दृष्टि ही स्वीकार करता है। उल्लू को दिन में क्या नहीं होता है जानते हो आप? ये बड़ा चमत्कार है। उल्लू को तो सूर्य उदय होने पर नहीं दिखता है। भोगी और पापी को और धन वाले को ना अपना भाई दिखता है, ना अपना पिता दिखता है, ना परिवार दिखता है, ना परमात्मा दिखता है। तो ज्यादा उल्लू बड़ा कौन सा है? पाप उदय जब जीव का आता है तो संसार का पंच परावर्तन का द्वार पर उसका एंट्री हो जाता है। महान आत्माओं, आपके माँ एक होती है और आपके पापा एक होते हैं। आपका घर एक होता है। संत जीवन बड़ा विचित्र है। संत का जीवन कैसा है? सांप जो होता ना, सांप किसकी बिल्डिंग में जाके रहता है? सांप कभी अपने लिए मकान नहीं बनाता। सांप तो क्या करता है, जहां उसको छेद दिखा चूहा आदियों का, वहां जाके रहता है। ऐसे ही संत का जीवन है। ऐसे ही संत का जीवन है।
संत जीवन तो एक सरोवर और तरुवर वध है। तरुवर कहते हैं वृक्ष को, फला फूला हरा भरा विशाल वृक्ष जो होता है उसे क्या कहते हैं? तरुवर। ये बदलाव उस तरुवर आम के हरे भरे पके हुए वृक्ष पे जब आदमी पत्थर मारता है तो क्या मिलता है? मीठे मीठे आम। और उसके पास जाएगा तो क्या मिलेगा? छाया ही मिलने वाली है। और उसे काटेगा भी तो इमारती आपको लकड़ी मिलने वाली है। संत का जीवन तो ऐसा ही होता है। मान हो या अपमान हो, अर्घा उदाहरण असी प्रहारण में सदा। संत का जीवन तो सरोवर जैसा होता है। सरोवर के पास जाने पर आदमी को शीतल शीतल मीठी मीठी ठंडी ठंडी गुलाबी गुलाबी उसको हवाएं मिलती है। उससे उसे मानसिक शांति भी होती है और शारीरिक उसे रिलैक्स भी होता है। संत का जीवन ऐसा ही होना चाहिए। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से। संत जीवन तो एक निर्जर कल कल करती हुई कालंदी है कि संत जैसे नदी बहती रहती है तो मीठा मीठा पानी भी रहता है और स्वच्छ पानी और शीतल पानी रहता है। ऐसे संत का समागम आगमन, क्या बोलते हैं आप? आगमन, क्या बोलते? आगमन। जाओ महाराज जी शाम को 5 बजे। ये संत का जीवन है, ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है। हम लोग स्वभाव में रहते हैं इसलिए सदैव हंसते मुस्कुराते और आनंद से और शांति से रहते हैं। निश्चित है जब व्यापार अच्छा चलता है ना तो दुकानदार को क्या होता है बताओ? मजा आता है। दीपावली और दशहरा भी वो मानता है। ऐसे परमात्मा की भक्ति से, गुरुओं के आशीर्वाद से जहां भी जाते हैं वहां के लोग आप जैसे ही भक्ति करते हैं। तो हमको तो अकलूज में बहुत मजा आ गया है। मजा, आनंद कहाँ बिकता है, कहाँ मिलता है, कहाँ सेलिंग होती है, क्या रेट है इसका? इसका रेट नहीं, ग्रेट होता है। इसका रेट नहीं होता, इसका ग्रेट होता है। क्योंकि हम संत इसीलिए बने हैं हमारे जीवन में शांति आए। हम तीर्थंकर, हम वर्तमान के कोई भी संत तीर्थंकर तो नहीं है, परंतु हम उन तीर्थंकर के धर्म को जरूर मानते हैं और उसका प्रमाण हमारे पीछे भी है और आपके मंदिर के आगे भी लगा हुआ है। मंदिर के आगे जैन धर्म का सिग्नल जो है ना कि गाय और शेर एक घाट पर आके क्या पीते हैं? पानी। बस संत की भी यही भावना रहती है। वो भगवंत की भावना से होता है, संत के प्रयत्न और पुरुषार्थ से होता है
कि हमारे सानिध्य में जो भी आए, मेरी तो यही अभिलाषा रहती है कि मेरा भक्त धनवान बने या ना बने। हे भगवान, मैंने यदि तेरी साधना की हो और तेरी भक्ति की हो तो मेरे भक्त को भगवान तू धर्मवान बना दे। मेरी तो यही भावना रहती है, भारत के हर संत की यही भावना रहती है कि हमारे द्वारा धर्म की अप्रभावना नहीं हो, प्रभावना जरूर होना चाहिए। ये कोई आवश्यक नहीं है प्रभावना हो, लेकिन हमारे द्वारा अप्रभावना नहीं होना चाहिए। संत के दिल की बात बोल रहा हूं। जैसे एक मां की इच्छा रहती है, जो बेटा कमाता है, जो बेटा बड़ा इंटेलिजेंट है, एक्टिव है, माँ बाप उस बेटे की अपेक्षा जो इंटेलिजेंट नहीं है, जो एक्टिव नहीं है, उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। हमारी भी ये भावना रहती है, जो लोग धर्म कर रहे हैं, जो साधु की भक्ति देते हैं, करते हैं, चौका लगाते हैं, आहार दान देते हैं, पुण्य लाभ लेते हैं, उनको तो बाद में आशीर्वाद देना। मैं तो पहले उनको आशीर्वाद देता हूँ जो कभी कभी भगवान के पास आते हैं, कभी कभी संतों के पास आते हैं, कभी कभी भगवान का अभिषेक कर लेते हैं, कभी कभी भगवान की पूजन और जाप कर लेते हैं। क्योंकि जो काम करते हैं वो तो करते ही हैं, जो नहीं करते हैं, मेरी ये भावना रहता है वो पहले धर्म में आगे बढ़े, धर्म से जुड़े। आप क्या चाहते हो? दुनिया की मां ऐसी कौन है, चाहे बेटा कुपूत हो या सुपूत हो, पात्र हो या अपात्र हो, हर मां यही चाहती है मेरा लाल जुग जुग जिए, फले और फूले और एक दुनिया में एक महान बन जाए। ऐसा ही एक संत चाहता है कि हमारा भक्त सुख से रहे, शांति से रहे, समृद्धि रहे और परमात्मा की भक्ति करता ही रहे। एक संत के दिल की यही तमन्ना रहती है, यही मिशन रहता है, यही एम रहता है। संत की यही भावना रहती, सबको खुश करना। जीवन में आप अपने परिवार वालों को, अपने परिचित वालों को, अपने फैमिली वालों को भी यही भावना रखो, हम सबको प्रसन्न, हम सबको खुश करें। और यदि आप किसी को खुश नहीं कर पाए तो भगवान से ये भावना रखो और अपने द्वारा ये प्रयत्न करो कि हम उनके साथ खुशी से रहें। मेरा ये प्रयत्न है, ये भावना रहो, तभी आप जिंदगी में जी पाएंगे। नहीं तो इस दुनिया में आदमी को न शांति से जीने देते हैं, न मरने देते हैं, न खाने देते हैं, न पीने देते हैं। ये तो संसार का क्रम है महानात्मा। निश्चित है जीवन में जरूर लव स्टोरी बनाना चाहिए। हंसना नहीं बाबूलाल जी। बोलो, तुम्हारी पत्नी से तुम प्रेम करते हो क्या नहीं? अपने बेटे से करते हो क्या नहीं? पैसे से प्रेम करते हो क्या नहीं? बस ऐसा ही अपने जीवन में परमात्मा और महात्मा के प्रेम में पागल हो जाओ। पागल का अर्थ वही होता है जो पापों को गला देता है। यदि तुमको अपने पापों को गलाना हो तो परमात्मा और महात्मा के लिए तुम क्या हो जाओ? पागल। जैसे मीरा पागल थी, सूरदास पागल थे, ऐसे परमात्मा के लिए पागल हो जाओ तो तुम्हारे पाप भी गल जाएंगे और तुम परमात्मा बन जाओगे।
महान आत्माओं, संत जीवन इस दुनिया में दिगंबर संत निराले और अनोखे हुआ करते हैं। इनका आचार, इनका विचार, इनका विहार, इनका आहार एक अपने आप में अनुपम होता है। निश्चित है, जो दुनिया में जिस चीज का संयोग होता है उसका वियोग है। इसी का नाम क्या है? संसार। ये निश्चित है। अकलूज, क्या नाम है? अकल। मैंने पहले दिन भी कहा था, पर आज भी आपको कह के जाऊं कि जरूर अपनी अकल में से नहीं, अपने दिल से, अपनी भावना से, अपना भाग्य मान करके भगवान से और संतों से हृदय से और जुड़िए। जीवन में एक बात कहता हूं, इसको जीवन में कभी नहीं भूलना और दिल की डायरी में नोट करो। जरूर अपने जीवन में किसी वीतराग मुद्राधारी संत को इतनी दिल से भक्ति करना, इतनी आत्मीयता से करना, इतने अंतरंग से करना, इतनी श्रद्धा और भक्ति से करना, संत को यदि श्रावक याद करे तो कोई विशेष बात नहीं।